एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया था। उसने ऐसा इंतजाम किया था कि महल के भीतर कोई दुश्मन ना आए। उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। सिर्फ एक दरवाजा महल में रखा था और दरवाजों पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा था। एक छोटा छेद भी नहीं था मकान में। सारे महल के द्वार दरवाजे बंद कर दिए थे और फिर वह निश्चिंत हो गया था। अब किसी खिड़की से, किसी द्वार से, दरवाजे से, किसी डाकू की, किसी हत्यारे की, किसी दुश्मन के आने की कोई संभावना न थी। पड़ोस के राजा ने सुना, वह उसके महल को देखने आया। वह भी उसके महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आदमी ऐसा पागल है, बंद दरवाजों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि बंद दरवाजों को वह समझता है सुरक्षा, सुविधा, सिक्योरिटी। उस राजा ने भी महल देखकर कहा कि हम भी एक ऐसा महल बनवाएंगे। यह महल तो बहुत सुरक्षित है। इस महल में तो निश्चिंत रहा जा सकता है। जब पड़ोसी राजा द्वार पर आकर विदा हो रहा था और इस मित्र राजा के महल की प्रशंसा कर रहा था, तब सड़क पर बैठा एक बूढ़ा भिखारी जोर जोर से हंसने लगा। उस भवन के मालिक ने पूछा कि तू क्यों हंसता है? कोई भूल तुझे दिखाई पड़ती है क्या? उस भिखारी ने कहा कि एक भूल रह गई है महाराज। जब आप यह मकान तैयार करवाते थे, तब भी मुझे लगता था कि एक भूल रह गई है। उस सम्राट ने कहा कि कौन सी भूल? उस भिखारी ने कहा कि एक दरवाजा आपने रखा है, यही भूल रह गई है। यह दरवाजा और बंद कर लें और भीतर हो जाएं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। फिर कोई भी किसी हालत में भीतर नहीं पहुंच सकता है। उस सम्राट ने कहा कि पागल, फिर तो यह मकान कब्र हो जाएगी। अगर मैं एक दरवाजा और बंद कर लूं तो मैं तो मर जाऊंगा भीतर ही। फिर तो यह मौत हो जाएगी। उस भिखारी ने कहा, कितना आपको समझ में आता है कि एक और दरवाजा बंद कर लेने से आप मर जाएंगे? क्या आपको यह समझ में नहीं आता कि जितने दरवाजे आपने बंद किए हैं, उसी मात्र में आप मर गए हैं? एक एक दरवाजा आपने बंद कर दिया है, उसी मात्रा में जीवन से आपके संबंध टूटते चले गए हैं। अब एक दरवाजा बचा है तो थोड़ा सा संबंध बचा है आपके जीवन से। आप थोड़े से जीवित हैं। इसको भी बंद कर देंगे तो बिल्कुल मर जाएंगे। लेकिन यह मकान नहीं है, यह मकान कब्र है जिसमें एक दरवाजा है, और यह दरवाजा और बंद हो जाए तो कब्र पूरी हो जाए। और अगर आपको लगता है कि यह दरवाजा बंद करने से मौत हो जाएगी, तो जो दरवाजे बंद हैं उनको खोल दें, और अगर मेरी बात समझें तो सब दीवारें गिरा दें, ताकि खुले सूरज के नीचे, खुले आसमान के नीचे पूरा जीवन उपलब्ध हो सके। लेकिन शरीर के लिए मकान जरूरी है और शरीर के लिए दीवारें भी जरूरी हैं। पर आत्मा के लिए ना तो मकान जरूरी है ना दीवारें। लेकिन जिनके पास शरीर को छिपाने के लिए मकान नहीं है, उन्होंने भी अपने आत्मा को छिपाने के लिए दीवारें और मकान बना रखे हैं। जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनकी आत्माएं भी खुले आसमान में नहीं उड़ती। जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उन्होंने भी आत्मा को लोहे का वस्त्र पहना दिया है। और फिर आदमी पूछता है कि हम दुखी क्यों? फिर आदमी पूछता है कि हम पीड़ित क्यों हैं? आदमी पूछता है कि आनंद कहाँ है? और कभी परतंत्र चित्त को आनंद मिला है? कभी परतंत्र व्यक्ति कभी किसी भी स्थिति में सत्य को या सौंदर्य को उपलब्ध हुआ है? कभी नहीं। जब एक प्यारी सी चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, वह चारों तरफ दीवारों से घिरी रहती है। चिड़िया को बाहर का जगत दिखाई पड़ता है, लेकिन उस दीवार के भीतर चिड़िया को पता नहीं हो सकता कि बाहर के खुला आसमान है। उस बाहर खुले आसमान में उड़ने में भी आनंद है। शायद वह चिड़िया उड़ने का ख्याल भी भूल जाएगी। शायद उसके पंख किस लिए हैं उसे पता भी नहीं चल पाएगा। अगर आज उसे बाहर कर दिया जाए तो शायद वह घबराएगी और अपने सुरक्षित पिंजरे में वापस आ जाएगी। उसके पास पंख किस लिए हैं, यह भी उस चिड़िया को पता नहीं होता। शायद पंख उसे निरर्थक लगते हो, बोझ लगते हो। उसे यह भी पता नहीं कि उस खुले आकाश में सूरज की तरफ बादलों के पार उड़ जाने का भी एक आनंद है, एक जीवन है। वह उसे कुछ भी नहीं पता। और उस चिड़िया का ही नहीं, यह बात हम पर भी लागू होती है।
हमने कांच की दीवारें बना रखी है, हमें उसका भी पता नहीं। शायद हमें भी आत्मा एक बोझ मालूम पड़ती है। हम में से बहुत से लोग आत्मा को खो देने की हर कोशिश करते हैं। हमें आत्मा भी एक बोझ मालूम पड़ती है, इसलिए आदमी शराब पीकर आत्मा को भुला देने की कोशिश करते हैं, संगीत सुनकर भुला देने की कोशिश करते हैं, किसी तरह आत्मा भूल जाए। वह आत्मा भी एक बोझ है, जैसे उस चिड़िया को पंख बोझ मालूम पड़ते होंगे, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि एक आकाश है जहां आत्मा भी पंख बन सकती है और आकाश में एक उड़ान भर सकती है, जिस उड़ान की उपलब्धि का नाम ही परमात्मा है, ईश्वर है। धर्म मनुष्य को मुक्त करने की एक कला है। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।